वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। डैम से पानी निकालने वाले फूड इंस्पेक्टर को मिला रिकवरी का नोटिस, 10 दिन में जमा करनी होगी राशि। डैम से पानी निकालने वाले फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है। बिना अनुमति 4104 घन मीटर पानी निकाला गया था। विभागीय जल दर के अनुसार ये रिकवरी 53,072 रुपए की होगी। नोटिस में 10 दिन के भीतर राशि जमा करनी होगी। जल संसाधन उप संभाग कापसी ने जारी किया रिकवरी का नोटिस। अमेरिका में रहने वाले छत्तीसगढ़ के प्रवासी भारतीयों का कमाल, अब इस मोबाइल ऐप से छत्तीसगढ़ी का अंग्रेजी में होगा अनुवाद। मोबाइल ऐप के जरिए पहली बार छत्तीसगढ़ी शब्द का अंग्रेजी शब्दों में अनुवाद हो सकेगा। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ी एसोसिएशन नाचा ने 2 वर्ष के शोध के बाद छत्तीसगढ़ कोष मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इस मोबाइल ऐप पर 25,000 अंग्रेजी शब्दों को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद की सुविधा मिलेगी। अभी तक यहाँ पर गूगल या इंटरनेट में छत्तीसगढ़ी का अंग्रेजी में अनुवाद करने की सुविधा नहीं थी। अमेरिका के अलग अलग शहरों में रहने छत्तीसगढ़ के युवाओं ने इस प्रोजेक्ट में 2 वर्ष से पहले काम शुरू किया गया था। इस मोबाइल ऐप्स की लॉन्चिंग रायपुर में 10 जून को होने वाली है। मूलतः बस्तर निवासी व अमेरिका में यहाँ पर शिकागो में रहने वाले नाचा के अध्यक्ष गणेश कर ने बताया कि इस मोबाइल ऐप को तैयार करने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के साथ ही प्राध्यापकों, प्रदेश के साहित्यकारों और छत्तीसगढ़ी भाषा के छात्रों का सहयोग लिया गया। 17 या 18 जून को मानसून दे सकता है दस्तक, खेती किसानी के काम में जुटे किसान। इस साल अच्छी बारिश की उम्मीद में अभी से खेती किसानी की तैयारी में लगा है, ताकि यहाँ पर मानसून बारिश होती है खरीफ फसल की बुआई कर सके। लेकिन इस वर्ष मानसून सामान्य रहने के साथ ही छत्तीसगढ़ में देर से दस्तक देगा। पिछले कुछ वर्षों से 14 से यहाँ पर 16 जून के आसपास मानसून आता रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून का केरल में ही आगमन सामान्य तिथि से यहाँ पर 4 दिन बाद संभावित है। ऐसे में कबीरधाम जिले में मानसून की दस्तक 17 या 18 जून को हो सकती है। 2 बच्चों के पिता को युवती से हो गया प्यार, फिर शोले मूवी के वीरू की तरह पानी की टंकी पर चढ़कर की नौटंकी। 2 बच्चों का पिता एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात जब युवती के घर वालों को चली तो उन्होंने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब युवक को यह भनक लगी तो वह रविवार की रात युवती के गाँव आ गया। सोमवार की सुबह जब युवती के परिजन ने उसे मारने दौड़ा तो वह पानी की टंकी पर चढ़कर नौटंकी करने लगा। शोले मूवी के वीरू की तरह युवक वहां से कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। सूचना मिलते ही यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन युवक उतरने को तैयार नहीं था। साथ ही यहाँ पर अंतः पुलिस ने युवती को मौके पर बुलाया। करीब 2 घंटे के बाद मान मनौके के बाद युवक को नीचे उतारा गया। पूरा मामला सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम यहाँ पर पहाड़ चिरगा का है। दाल की कीमतें 40 रुपए तक बढ़ी, सब्जियों के दाम में भी इजाफा। राजधानी में सब्जियों के साथ साथ अब दाल की कीमतें भी 30 से 40 रुपए तक का इजाफा हो गया है। 100 रुपए किलो में मिलने वाली तुअर दाल अब 140 रुपए किलो तक पहुंच गई है। व्यापारियों का कहना है कि अभी 5 रुपए तक और साथ ही कीमत में इजाफा हो सकता है। हालांकि बाजार में कई यहाँ पर लो क्वालिटी की दाल उपलब्ध है, उनकी कीमतें 100 रुपए के आसपास है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के यहाँ पर एडवाइजरी जारी करके सभी थोक व्यापारियों को स्टॉक की निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद राजधानी में खाद्य विभाग की टीम अब तक जांच के लिए नहीं निकली है। इससे व्यापारियों ने दाल का स्टॉक जमा कर लिया। सिर्फ यहाँ पर 10 दिन की बात करें तो दाल की कीमत 10 रुपए तक बढ़ गई है। जो दाल पिछले महीने तक 85 से 115 रुपए किलो पर बिक रही थी, अभी वर्तमान यहाँ पर 100 से लेकर 140 रुपए किलो तक हो गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, 10 जून से 27 जून तक होगी ईवीएम की चेकिंग। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य के 33 जिलों में 1,37,000 से भी ज्यादा ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन वोटिंग होगी। इसके साथ यहाँ पर FLC 10 जून से 27 जून तक किया जाएगा। इसके लिए राजधानी रायपुर में जिलों के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, साथ ही FLC सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी गई है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जुटी आम आदमी पार्टी, 4,500 से ज्यादा पदाधिकारियों ने ली शपथ। सांसद संदीप पाठक ने कहा, आपकी सरकार बनी तो वर्तमान से ज्यादा दाम में खरीदेंगे धान। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियों की विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली और पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की तैयारी पर जुट गई है और सक्रिय हो गई है। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में 4,500 से ज्यादा पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। अपने उद्बोधन में सांसद संदीप पाठक ने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान से ज्यादा पैसों में धान खरीदी होगी। साथ ही यहाँ पर संदीप पाठक ने एक मंच से कहा कि 2 जुलाई को बिलासपुर में बड़ी रैली होगी। रैली में दिल्ली के सीएम केजरीवाल शामिल होंगे, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी आएंगे।
छत्तीसगढ़ आरक्षण विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पर असमंजस, विद्यातुल्य लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन से जुड़ा है मामला। छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। दरअसल राज्य के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, मगर आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी इसकी कोई तय गाइडलाइन नहीं है। पिछले दिनों आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में भर्तियां और प्रमोशन के लिए 58% की व्यवस्था पर रोक को गलत बताया था। नतीजा यह हुआ कि इसके बाद कई भर्तियां इसी आधार पर की गई, मगर एडमिशन को लेकर मामला साफ नहीं है। फेसबुक में दोस्ती कर महिला से ठगी, खुद के बताया था पायलट नाइजीरियन, दिल्ली से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने महिलाओं से दोस्ती कर ठगी करने वाले एक आरोपित नाइजीरियन चुकुमा इमेके को गिरफ्तार किया है। आरोपित फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर उन्हें अपना शिकार बना रहा था। आरोपित को पुलिस ने 7 दिन का कैंप लगाकर दिल्ली के विकासपुरी मार्केट रोड गार्डन स्थित एक मकान से गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से घटना से संबंधित 6 नग मोबाइल फोन, 2 पासपोर्ट, 2 लैपटॉप और साथ ही 2 ATM कार्ड जब्त किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक महिला से आरोपित ने 49,000 रुपए ठगे थे। साथ ही पर 4 दिन पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं नक्सली। सरकार के फैसले से मची खलबली, अब ले रहे हैं इनका सहारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने पर छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। अब यहाँ पर अपने पास रखे 2000 के नोटों को बदलवाने नक्सली हाथ पैर मार रहे हैं। बस्तर पुलिस के संभाग के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर समेत अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों से लगातार इनपुट मिल रहे हैं। नक्सलियों के पास से काफी बड़ी संख्या में 2000 के नोट हो सकते हैं, जिन्हें अपन नोटबंदी की वजह से सितंबर माह से पहले ग्रामीण और साथ ही शहरी इलाकों में खपाया या अपने सहयोगी के माध्यम से बैंक के खातों में जमा करवाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस JCCJ को बड़ा झटका, 30 कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। बस्तर दौरे पर पहुंचे ओम माथुर ने दिलाई सदस्यता। प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बस्तर दौरे के दौरान यहां पर ओम माथुर लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। बस्तर दौरे के दौरान यहां पर आज ओम माथुर ने आज बीजापुर पहुंचे और साथ ही कांग्रेस और साथ ही यहाँ पर JCCJ को बड़ा झटका दे दिया गया। यहाँ पर करीब 30 कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर JCCJ के छत्तीसगढ़ में बड़ा झटका लगा है। बीजापुर जिले में कांग्रेस के 16 और साथ ही यहाँ पर JCCJ के 14 कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। इन सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश के भाजपा प्रभारी ओम माथुर ने भाजपा की सदस्यता दिलाई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का 16वां दिन पटवारियों ने मनाया काला दिवस। काले कपड़े पहनकर 8 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। दरअसल यहां पर राज्यसभा पटवारी संघ के अनिश्चितकाल हड़ताल के यहां पर 16वें दिन मंगलवार को यहां पर राज्यसभा पटवारी संघ ने रायपुर के सभी पटवारी तपती गर्मी में अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना स्थल पर तूता रायपुर में यहां पर डटे रहे। साथ ही यहां पर रायपुर जिले के सभी पटवारी जिला अध्यक्ष कमलेश तिवारी के नेतृत्व में हड़ताल पर बैठे रहे और साथ ही यहां पर काले का वस्त्र पहनकर काला दिवस मनाया। अब MRP से अधिक दाम पर पानी बोतल व कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बेच सकेंगे होटल व रेस्टोरेंट। पानी बोतल और कोल्ड ड्रिंक्स आदि को MRP से अधिक कीमत पर बेचना अब यहां पर होटल या रेस्टोरेंट को काफी भारी पड़ने वाला है। ऐसा करने पर इन होटल या रेस्टोरेंट को 5,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इन दिनों यहां पर नापतोल विभाग द्वारा ऐसे होटलों व रेस्टोरेंट पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि बहुत से यहाँ पर होटलों व रेस्टोरेंट में मिनरल पानी बोतल या कोल्ड ड्रिंक्स आदि MRP से अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत आ रही थी। इसके चलते इस प्रकार की कार्रवाई शुरू की गई है। 1 जून से महोत्सव का आगाज, दंडकारण्य से गूंजेगी अरण्य कांड की गाथा। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आगाज 1 जून से होगा, जिसमें दंडकारण्य में अरण्य कांड की गूंज सुनाई देगी। महोत्सव में देश भर के 12 राज्यों के साथ साथ 4 अलग अलग देशों की मंडलियां शामिल होगी। राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का केंद्र बिंदु अरण्य कांड होगा, इसलिए क्योंकि वनवास के समय प्रभु श्री राम ने अपने ननिहाल यानी कि दंडकारण्य में सबसे ज्यादा समय बिताया था। संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में सपनों को मिलेगी उड़ान। कलेक्टर की पहल से हाईटेक हुई जिला लाइब्रेरी। एक साथ पढ़ सकेंगे 250 छात्र। सिम बघेल करेंगे लोकार्पण। आज बदलते दौर से प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल बदला है। परीक्षा देने वालों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। प्रतियोगिता का स्तर कड़ा हो गया है। ऐसे में प्रतिभागियों की सफलता में सटीक रणनीति के साथ ही सही किताबें और तैयारी के लिए अनुकूल माहौल बड़ी भूमिका निभाता है। बड़े शहरों में इसके लिए बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ छात्र दिन भर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा एक लाइब्रेरी रायगढ़ में भी तैयार हो चुकी है। जिले लाइब्रेरी रायगढ़ को हाईटेक बनाया गया। छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 जून को करेंगे।
पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, प्रधान आरक्षक सहित 70 पुलिस कर्मियों का तबादला। कवर्धा जिला पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया, जिसमें एएसआई को लेकर प्रधान आरक्षक व आरक्षक सहित 70 लोगों के नाम शामिल है, जो लंबे समय से एक ही जगह पर जमे थे। साथ ही पर जिन्हें एक थाने से दूसरे थाना तबादला गया। हालांकि ये लिस्ट बैक डेट में निकाली गई है, जिस यहाँ पर दिन एसपी की ट्रांसफर लिस्ट आई थी 26 मई की देर रात से लिस्ट जारी की गई, जिसमें तत्कालिक एसपी डॉक्टर लाल यहाँ पर उमेश सिंह के हस्ताक्षर जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ियों को किडनी और लीवर के रोग ज्यादा, इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मुश्किलें। साथ ही प्रदेश के 104 जिंदगियों के यहाँ पर कैडेवर ट्रांसप्लांट करने वाले डोनर का इंतजार है। जानकारी जुटाने पर चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये सभी लोग यहाँ पर किडनी और साथ ही लीवर के मरीज हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोगों के यहाँ पर किडनी की दरकरार है। साथ ही यहाँ पर ड्रग्स की होम डिलीवरी, साथ ही मैक्सिको से एयर पर्सनल कई शहरों से गुजरा। पुलिस एनसीबी को भनक तक नहीं लगी। साथ ही यहाँ पर बता दें कि अगस्त महीने में स्टेट ऑर्गन एंड साथ ही यहाँ पर टीसीयू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मंजूरी मिल गई है। यानी अब किसी का दिल, फेफड़ा, किडनी या लीवर समेत शरीर का कोई भी अंग खराब हो, ट्रांसप्लांट से उसके यहाँ पर जिंदगी बचाई जा सकती है। बस्तर में 2 जून को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का श्रमभागी सम्मेलन, सिम बघेल समेत जुटेंगे ये नेता। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में चुनावी तैयारियां शुरू करने जा रही है। इसके लिए आगामी 2 जून को प्रदेश कांग्रेस कमेटी बस्तर संभाग सम्मेलन रखा गया। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा कुमारी, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव से लेकर तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। मल्टी लेवल पार्किंग, रायपुर के बाद बिलासपुर में भी फेल, सड़क पर खड़ी गाड़ियां और बिल्डिंग खाली। ऐसे में कैसे सुधरेगा बदहाल ट्रैफिक की व्यवस्था। करीब 15 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर कलेक्टोरेट स्थित मल्टी लेवल पार्किंग की लोकार्पण किया था। तब दावा किया गया था कि शहर के सबसे यहाँ पर व्यवस्थाम इलाके में बनी इस मल्टी लेवल पार्किंग से ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन उद्घाटन के बाद भी बिल्डिंग खाली रहती है और साथ यहाँ पर कलेक्टोरेट परिसर से लेकर सामने सड़क पर गाड़ियां खड़ी रहती है। कार पार्किंग के लोकार्पण के बाद भी अफसर और साथ ही ट्रैफिक पुलिस लोगों से इसका यहाँ पर उपयोग नहीं करा पा रही है। निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षक एक बार फिर से आवेदन करने का मौका। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रथम चरण से वंचित विद्यार्थी व पालकों के लिए राहत की खबर है। निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के एक बार फिर से आवेदन कर सकते हैं। इसकी जानकारी खुद यहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आवेदन कर सकते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर बिल्कुल हताश न हो जिनको पहले चरण में मौका नहीं मिला। वे दूसरे चरण के यहाँ पर जिन स्कूल में सीट खाली है वहां से आवेदन कर सकते हैं। प्रथम चरण में 1,08,70 आवेदन आया था, जिसमें से 39,498 सीट अलॉट किया गया। इस तरह से 60,000 लगभग आवेदन रद्द किया है। उप सरपंच और पत्नी ने मिलकर किया ऐसा काम, खुलासा होने पर अधिकारी भी रह गए दंग। महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मालीडीह पंचायत के उप सरपंच और उसकी पत्नी के खिलाफ फर्जी तरीके से वन भूमि का पट्टा तैयार करने और उस जमीन के एवज में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के मामले में कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा की शिकायत पर आईपीसी की धारा 420, 467, 471, 468, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। उप सरपंच 2015 से 2020 तक मालीडीह ग्राम पंचायत का सरपंच भी रह चुका है। सम वेकेशन में यात्रियों के लिए राहत के कोच, ट्रेन में बढ़ी डिमांड, 300 तक पहुंची वेटिंग, इसलिए 8 ट्रेनों में लगेंगे एक एक्स्ट्रा कोच। समर वेकेशन में छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों में कंफर्म बर्थ के लिए यात्रियों को दिक्कतें हो रही है। स्थिति यह कि लंबी दूरी की कई यहाँ पर गाड़ी में वेटिंग लिस्ट 250 से 300 तक पहुंच गई है। ऐसे में रेलवे प्रशासन यात्री की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए 8 यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों में एक एक्स्ट्रा कोच लगाने की व्यवस्था की है। दावा किया जा रहा है कि इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और साथ ही कंफर्म बर्थ भी मिल जाएगा। नगरीय निकाय में खाली पार्षद पदों के लिए होंगे उपचुनाव, 27 जून को होगा मतदान। दुर्ग जिले के नगरीय निकाय में खाली पार्षद पदों के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। इसके लिए 27 जून को उपचुनाव होगा, जिसके बाद 30 जून को इनका परिणाम आएंगे। आपको बता दें कि दुर्ग नगरीय निकाय वार्ड 42 में और अहिवारा पालिका के वार्ड नंबर 14 में उपचुनाव होंगे। इस उपचुनाव के लिए 2 जून से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद 9 जून को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और दोनों स्थानों पर आचार संहिता लागू कर दिया गया है।
एफसीआई के अफसर लेते हैं घूस, राइस मिलर्स ने केंद्रीय खाद्य मंत्री को लिखी शिकायती चिट्ठी। प्रदेश के राइस मिल एसोसिएशन ने एफसीआई अफसरों पर चावल स्वीकृति करने के नाम उगाही करने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर बताया गया है कि अब तक 85 करोड़ से अधिक की अवैध वसूली हो चुकी है और इसकी जांच करने की मांग की गई है। तो दोस्तों ये थी आज छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप सभी का कोई सवाल है तो नीचे आप हमें कमेंट पर जरूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।